हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हमारे पास ये बजाज का पॉपुलर अल्ट्रा इंडक्शन कुकर रिपेयर होने के लिए आया है और इसमें एक प्रॉब्लम जनरेट हुई है जो पॉपुलर अल्ट्रा इंडक्शन में अभी कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम क्या है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं इसे सप्लाई लगाता हूँ। ठीक है, ये मैंने इसे सप्लाई लगाया, खोला हुआ है ऑलरेडी। तो देख सकते हैं इंडक्शन ऑन हो चुका है। इसमें मैं शॉर्ट करके चालू करता हूँ, स्विच ख़राब है। ये देखना E8 एरर आ रहा है। ये देखिए कंटिन्यू बीप है और E8 एरर आ रहा है। ये एरर मोस्टली पॉपुलर अल्ट्रा इंडक्शन में अभी एक कॉमन प्रॉब्लम हो चुका है और ये एरर आने के बाद आपका कोई भी स्विच काम नहीं करेगा। इवन ये ऑफ़ भी नहीं होगा। ये देखिए नहीं होगा, ये देखिए नहीं होगा ये ऑफ़। ये एरर आने के बाद आपके कोई भी स्विच काम नहीं करता है। तो ये प्रॉब्लम आखिर होती क्यों है मैं आपको बता रहा हूँ। ये प्रॉब्लम 3 या 4 कंपोनेंट्स के बारे में बता रहा हूँ जिससे ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है, एक अगर आप उन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो ये प्रॉब्लम आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला ये एरर आता क्यों है। अगर आपकी कॉइल का कोई भी एक टर्मिनल यहाँ से जल जाता है या कार्बन आ जाता है, निकल जाता है, जिसकी वजह से ये एरर आता है पहला। दूसरा, ये जो आप रेजिस्टेंस देख रहे हैं 1 2 3 4 5, इनमें से कोई अगर एक भी रेजिस्टेंस ओपन हो गया तो भी ये एरर आता है इसमें E8। ठीक है, तीसरा रीज़न इसमें ये जो इसकी मेन आईसी है, प्रोग्राम आईसी, अगर इसमें से आपका कॉइल का इनपुट या आउटपुट का फिर से फीडबैक नहीं मिल रहा है तो भी ये E8 एरर आता है। मतलब आईसी अगर ख़राब हो जाती है तो भी ये एरर आएगा ही आएगा। तो आईसी की वजह से भी ये फॉल्ट इसमें आता है। मैंने इसमें ये चीज़ देखी है, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। चौथी चीज़ ये कि हमारी जो IGBT होती है उसका कोई एक आध पॉइंट ओपन हो जाता है। ठीक है, उसकी वजह से भी ये एरर आता है। तो ये 4 चीज़ें आप हमेशा ध्यान रखें। कभी अगर कॉइल का टर्मिनल जल गया है पहला, ठीक है, निकल गया है जल के, तो ये एरर आएगा। अगर इसमें से कोई रेजिस्टेंस ओपन है इनमें से सिर्फ ये 5 रेजिस्टेंस में से, तो भी ये एरर आएगा। अगर आपकी आईसी ख़राब हो चुकी है, सेंस नहीं कर रही है, ठीक है, उसकी वजह से भी एरर आएगा। और चौथा आपका IGBT का क्या होता है। IGBT में कभी कभार एक आध पॉइंट अंदर से टूट जाता है, बट आपका शोल्डर लगा हुआ रहता है हमेशा। तो हमें क्या लगता है IGBT लगी हुई है, शॉर्टिंग भी नहीं बता रही है, IGBT चालू है, बट ऐसा नहीं होता है। ये ऊपर से तो शोल्डर लगा रहता है, अंदर से टूट जाता है काटमान, जो खोलने पर ही पता चलता है। तो ये भी आप गौर कर लेंगे। ठीक है, तो इस इंडक्शन में E8 एरर क्यों आ रहा है। एकदम मामूली सा फॉल्ट है इस इंडक्शन में। मैंने भी गौर नहीं किया, मैंने भी रेजिस्टेंस को चेक किया, रेजिस्टेंस सारे सही बता रहे हैं। फिर मेरा डाउट गया, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए एकदम जला हुआ है, हल्का सा ओपन हो गया है इसका बीच का, आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये वाला पॉइंट, ये देखिए ये ओपन हो चुके हैं। अगर आप गौर से देखेंगे तो इसमें कार्बन आके ओपन हो गया, इसकी वजह से इसमें एरर आ रहा है। तो इसे मैं सबसे पहले बाहर निकालता हूँ, IGBT को क्लीन करता हूँ कार्बन को फाइल से। उसके बाद वापस हीट सिंक लगा के इसको पैक करके प्रॉपर्ली सोल्डरिंग करता हूँ, मेरा इशू सॉल्व हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले इसे मैं बाहर निकालते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने IGBT को निकाल के, ठीक है, फिर से लगा दिया है और ये अच्छे से सोल्डरिंग कर दिया। आप देख सकते हैं, आपको किसी प्रकार से शोल्डरिंग ओपन नहीं है। अगर आप देखेंगे, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ तो ठीक है। अब शोल्डर प्रॉपर कर लिए मैंने। अब इसे मैं सीधा करता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपके सामने मैं चालू करके देखूँगा। ये मैंने लगाया फ़ैन भी लगा लिया। ये मैं इसे सप्लाई दे रहा हूँ। इंडक्शन हमारा ऑन हो गया। मैं इसे स्विच को शॉर्ट करता हूँ। ये देखिए E0 आ गया और बीप का साउंड भी नॉर्मल हो गया, आप खुद देख सकते हैं। मैं इसे ऑफ़ करूँगा तो इजीली ऑफ़ भी हो जाएगा। ये देखिए ऑफ़ हो गया, हमारा इंडक्शन रिपेयर हो चुका है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई हो, क्योंकि इसमें इस मॉडल के इंडक्शन में अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो ये E8 की प्रॉब्लम मेरे पास 7 से 8 बार आ चुकी है। एक बार IC की भी फॉल्ट आई, 2 बार IC की फ़ॉल्ट निकली थी।
इसमें एक बार रेजिस्टेंस का फॉल्ट भी निकल चुका है और मोस्टली इसमें IGBT का भी फॉल्ट मैंने पकड़ा है कि अंदर से डैमेज हो जाती है IGBT, उसकी वजह से भी आता है। और 1-2 बार अपने कॉइल का भी प्रॉब्लम आ चुका है। तो मेरे साथ जितनी बार प्रॉब्लम आई है, जो आई है मैंने आपके साथ शेयर किया। उसके अलावा इसमें E8 का और कोई प्रॉब्लम नहीं आता। जो मैंने आपके साथ 4 पॉइंट शेयर किए हैं, सिर्फ उसी में से ही कोई रीज़न होगा, इसी वजह से ये E8 आता है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। प्लीज़ मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।